Hello guys, welcome back to my channel. This is a girl Nikita, and today I'm talking about on रीनीट एग्ज़ाम। मेरा रीनीट का एग्ज़ाम कैसा गया इसके बारे में बताने वाली हूँ। सो एग्ज़ाम का डे कुछ ऐसा था कि हम सबसे पहले तो इस बार हम एग्ज़ाम देने के लिए निकले थे तो बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी मैं। वैसे हम लोग 9 साढ़े 9 के समथिंग निकल जाते हैं, बट इस बार मैं एग्ज़ाम डे के दिन निकली थी 10:15 पर, क्योंकि हम यहीं से ही लेट निकले थे। लेकिन फ़िलहाल हम वहाँ पहुँचते टाइम तक लेट नहीं हुए थे। हम 12 बज के या फिर 12 बजे तक या 12:15 तक पहुँच गए थे वहाँ पर। तो फिर हम डायरेक्ट वहाँ पर पहुँचे और डायरेक्ट ही कॉलेज के अंदर चले गए। और जो भी चेकिंग वगैरह हुई उसके बाद फिर अपनी एग्ज़ाम हॉल में जाकर बैठ गए थे। फिर उसके बाद हमने 1:30-2 बजे तक वेट करा। उसके बाद एग्ज़ाम आया, हमारे पास पेपर आया। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसके बाद मैंने पेपर सॉल्व करना शुरू कर दिया। सो सबसे पहले मैंने बायो से सॉल्व करी थी। तो बायो जो थी वो थोड़ी इजी थी, मतलब जिस हिसाब से मैंने पढ़ा था ना उस हिसाब से मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आई हूँ। ना तो मेरा ज़्यादा अच्छा पेपर गया है और बुरा का मैं नहीं कह सकती, हाँ बोल सकते हैं बुरा गया है, बिकॉज और ना तो मैंने केमिस्ट्री पढ़ी थी ना फिज़िक्स। और बायो में भी मैंने बहुत सी चीज़ें छोड़ रखी थी, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी। सिर्फ और सिर्फ मुझे सुपरफिशियल क्वेश्चन आते थे, जो कि चीज़ें मैंने रटी हुई थी। ऐसे ग्लाइकोलिसिस पे क्वेश्चन आया होता तो मैं वो सही कर देती, क्योंकि एक आया था न्यूमेरिकल वाला, वो मैंने सही कर दिया था। बट मतलब ऐसे कोई साइकिल से क्वेश्चन नहीं आए थे, जैसे सिट्रिक एस वो सॉरी क्या साइकिल होती है ना, वो साइकिल का नाम ही याद नहीं आ रहा। अरे पता नहीं, अब वो रेस्पिरेशन चैप्टर में जो भी साइकिल है ना, एक ग्लाइकोलिसिस और एक और सिट्रिक कुछ है, वो वाली वहाँ से क्वेश्चन आता तब भी हो जाता। लेकिन हाँ, वो मेरे हिसाब से ईज़ी क्वेश्चन था, बट मुझे नहीं आ रहा था बिकॉज़ मैं नहीं पढ़ा था। सो ये तो मेरा बायो का था। और मैंने फ़िज़िक्स में क्वेश्चन देखते तो फ़िज़िक्स मुझे नहीं आ रही थी। वैसे मुझे नॉर्मली अगर ईज़ी क्वेश्चन होते हैं ना तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो आ जाता है। यूजुअली अगर मैं ऐसा कोई टेस्ट भी दे रही होती ना, मुझे नहीं पढ़ी होती फ़िज़िक्स, तब भी मैं 2-3 क्वेश्चन बस 4-5 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर लेती हूँ। तो इस बार मुझे बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे। मैंने खुद से एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा। और मैंने जो जितने मतलब मैंने 5 क्वेश्चन करे थे फिज़िक्स में, सारे तुक्के लगाए थे। और उन 5 में से जब मैंने घर आके चेक करा है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 सही हैं और 2 गलत। सो सैड। और उसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में करके आई थी 19 क्वेश्चंस। और केमिस्ट्री में मेरे निकले हैं, यहाँ 1 मिनट में देख कर बताती हूँ। केमिस्ट्री केमिस्ट्री में मैंने 19 क्वेश्चन करके आई थी। उसमें से 10 सही है और 6 गलत हैं। और 2 क्वेश्चन का अभी आंसर कंफर्म नहीं है। मतलब मैं जो 2 ऑप्शन में टीचर बोल रहा है ना कि ये हो सकता है या ये हो सकता है, शायद उनमें से कुछ लगा के आई हूँ। पता नहीं, 2 आंसर का मुझे कंफर्म नहीं है। और एक आंसर मुझे यही पता नहीं है मैं कौन-सा करके आई हूँ। मेरे भागे नहीं थे तो 19 थे, बट यहाँ पे आके गिन रही हूँ तो 18 आ रहा है। अब पता नहीं मैं कौन-सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आई थी। और अब फिज़िक्स का मैंने बोल दिया। बायो में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आई थी, मतलब फिजियो की छोड़ कर करके आई थी, फिजियो और प्लांट फिजियो के मतलब सारे नहीं, मैं 90 में से 5-6 क्वेश्चन मैंने छोड़े होंगे और अटेम्प्ट करे थे बाकी। तो उनमें से मेरे बहुत कम सही हैं, बहुत कम, और बहुत सारे गलत हैं। सब मैं वो नहीं बता सकती बिकॉज़ वो बहुत कम है यार। इतनी मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतने गलत निकल जाएँगे मेरे। और बहुत एक क्वेश्चन में सिली मिस्टेक करके आई हूँ। मैंने क्रोमोप्लास्ट को मतलब क्लोरोप्लास्ट को क्रोमोप्लास्ट पढ़कर और उस आंसर को टिक कराई। सो सैड। वो मुझे बहुत बुरा लगा उस चीज़ के लिए यार। मतलब कार में आते-आते ही ना मैंने चेक कर लिया कि यार ये तो क्रोमोप्लास्ट टिक करना था, मैं क्लोरोप्लास्ट टिक कर आई। बहुत बुरा था। तो ये था मेरा पेपर का रिव्यू कि बायो तो ईज़ी थी। और केमिस्ट्री, फिज़िक्स जैसे मैंने कहा कि फिज़िक्स में मुझे नॉर्मली क्वेश्चन बन जाते हैं 4-5, लेकिन इस बार नहीं बन रहे थे। तो फिज़िक्स और जिसने पढ़ी होगी वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा कि फ़िज़िक्स टफ़ थी। और केमिस्ट्री के हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए थे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आए होते ना तब वो थोड़े और बन पाते, मतलब और मैं 5-6 क्वेश्चन और कर पाती अगर मैं केमिस्ट्री थोड़ी इजी होती तो। एंड ऑर्गेनिक में और उसके बता पा और ये एक चीज़ और, मैं बायोमोलिक्यूल का वो विटामिन वाला क्वेश्चन गलत कर आई। ये तो देखो इतना ईज़ी क्वेश्चन मैं गलत कर आई। अब मुझे लगता था कि यार सिर्फ़ और सिर्फ विटामिन के नाम आएँगे और उनकी डिसीज़ आएगी कि कोई कौन से विटामिन से कौन सी डिसीज़ होती है, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ।
इस बार कौन सा विटामिन किस चीज़ से मिलता, फूड पूछ लिया यार, मतलब क्या ही कुछ नहीं। मतलब इस बार ऐसा हुआ था कि जो चीज़ मतलब इस पेपर में कुछ ऐसा स्पेसिफिक पैटर्न नहीं था कि इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट चैप्टर से ही कोई चीज़ आई। ऐसे इस बार जेनेटिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, बायोटेक के नहीं थे। इस तरीके से कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट जैसे अपन मानते हैं ना, उन चीज़ों के क्वेश्चंस नहीं थे। इसमें कुछ अब पैटर्न का तो मैं नहीं बता सकती कि अनप्रेडिक्टेबल था, क्या था। बट जो बायो मैंने पढ़ी थी तो बायो ईज़ी लगी मुझे। यही मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं बायो के क्वेश्चंस बना के आ पाई। अब गलत हो गए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। अब देखते हैं रिज़ल्ट आएगा तब देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं, बट पेपर वाज़ नॉट गुड ऑन माय साइड। मतलब मेरे हिसाब से पेपर अच्छा नहीं गया बिकॉज़ बिकॉज़ का पता नहीं। मुझे पता है मेरा जब पिछली बार जो पेपर गया था ना, उससे भी बुरा पेपर गया। पिछली बार मेरा पेपर गया था अबव 300, इस बार मेरा गया बिलो 300। दोनों साइड से ख़त्म हूँ मैं। पिछली बार भी ख़त्म थी, इस बार भी ख़त्म हूँ। अब आगे का प्लान तो पता नहीं, बट इतना मुझे पता है इस बार मैं ड्रॉप नहीं लेने वाली हूँ बिकॉज़ मेरी दीदी भी मना कर रही हैं और मेरी भी कंडीशन नहीं है डबल से पढ़ने की। मतलब अब मेरे पास अब मैं एक चीज़ रियलाइज़ कर चुकी हूँ कि यार कंसिस्टेंसी मेरी नहीं हो पाती। जितना पढ़ना चाहिए ना उतना नहीं हो पाता। मैं बस चीज़ों को रिवाइज़ कर लेती हूँ तो उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाती। अगर जिस दिन टेस्ट दिया उस दिन और कुछ नहीं पढ़ पाती और टेस्ट की एनालिसिस डीपली नहीं कर पाती। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं खुद से नहीं कर पाती। और पहली बात ये कि मैं तीनों सब्जेक्ट को बराबरली इक्वली इम्पोर्टेंस दे के नहीं चल पाती। सो बस यही रीज़न है कि मैं ड्रॉप तो बिल्कुल नहीं लूँगी, क्योंकि मुझसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है। अब देखते हैं कौन से कॉलेज में लेने का चल रहा है मेरा कि कौन सा कॉलेज में लूँ। अ, अगर मैं आप लोगों से पूछूँ कि आप मुझे सजेस्ट करके बताओ, मतलब बताओ नहीं, कि अगर मैं प्राइवेट बीएचएमएस करूँ तो वो सही रहेगा या नहीं? क्योंकि हमारे यहाँ से 2-3 लोग का मुझे नहीं पता, बस एक दीदी हैं जिनको मुझे पता है जो बीएचएमएस कर रही हैं, जिन्होंने लास्ट ईयर एनरोल कराया था। सो आप लोग मुझे बताना कि बीएचएमएस का आगे कोई स्कोप है या नहीं? मुझे बीएचएमएस लेना चाहिए या नहीं? और अभी फ़िलहाल तो मुझे कुछ नहीं पता मैं खुद क्या करने वाली हूँ। अभी मेरे जो मैं कॉलेज से बीएससी कर रही हूँ उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं और अभी 2-3 दिन से तो मुझे टाइम ही नहीं हुआ। और ये पता है मेरा 21 तारीख को नीट का एग्ज़ाम था और 22 तारीख को मेरा इंग्लिश का पेपर था, सुबह 9 बजे से। पता नहीं मैं पेपर में क्या ही लिख के आई। सुबह उठ के 1 घंटे पहले उठी थी मैं, 1-2 घंटे पहले, शायद 5 साढ़े 5 बजे उठी थी। और रिसेंटली मैं जल्दी से कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा और वहाँ जाके पेपर में लिखा ही, मतलब ठीक-ठाक गया था उसका पेपर। अब जो कॉलेज के पेपर है उन्हें 1 दिन पहले पढ़ना है, तो बस पास ही हो पाएँगे, पास होने के लिए ही पढ़ना है। और ठीक है, ये पेपर हो गया मेरा 22 तारीख को, फिर उसके बाद मुझे पता नहीं था 24 तारीख को मेरा पेपर है। वही मुझे पता ही नहीं था 24 तारीख को मेरा पेपर है। मुझे लगा अब तो मतलब बाद में ही है, कुछ दिन बाद। सो मैं तो अभी आप लोगों ने मेरी शॉर्ट्स वीडियोस देखी होंगी तो मैं बहुत ज़्यादा शादियों में जा रही हूँ, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। और मैं आज भी 24 तारीख को भी शादी में ही जा रही थी, शादी यानी माता पूजन में जा रही थी, बट अनफॉर्च्यूनेटली मुझे एंड टाइम पर पता चल गया कि आज मेरा पेपर है। और थैंक गॉड कि मेरा पेपर स्किप नहीं हुआ। भले ही मैं बिना पढ़े पेपर लेके आई, लेकिन ठीक है, दे आई। और ये लाइफ में पहली बार हुआ, पहली बार कि मैंने बिना पढ़े पेपर दिया। सब्जेक्ट का नाम तक नहीं पता था और मैंने बिना पढ़े पहली बार पेपर दिया। सो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। और आगे देखते हैं अब क्या होता है। ओके, बाय।